दुर्गा पूजा के टाइम में मेसी की इन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई थी कोलकाता के दुर्गा पूजा में। कोलकाता का दुर्गा पूजा वैसे ही फेमस है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर यह भी बहुत तेज हुआ कि ही इज द ओनली पर्सन, राहुल गांधी, जिन्होंने उनसे उनकी लैंग्वेज में बात की। मतलब बात वही है ना कि अगर प्रसाद बट रहा है तो सबसे पहले वही लेकर, इसके बाद वीआईपी पास होगा। अब इतनी भीड़ में आप मेसी को कहाँ खोज पाएंगे? आप इसको समझिए कि ये ना एक आपके पास मौका था अपनी फुटबॉल को दुनिया के सामने दिखाने का। बिल्कुल। लेकिन आपने दिखाया क्या फुटबॉल लविंग नेशन नहीं है। मेसी यहां से जब जाएंगे तो उनको खुद नहीं पता होगा कि इंडिया में फुटबॉल का क्या हाल है, मैं कहां गया था। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिनों के इंडिया टूर पर थे और मौका था कि भारत देश में जिस तरह से फुटबॉल का क्रेज़ है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। क्रेज़ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि भारत में कुछ ही ऐसे राज्य हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट को हम ले लें या पश्चिम बंगाल साइड को ले लें, तो इधर इधर तक फुटबॉल सीमित है। हमारे पास एक मौका था कि वो आए थे, उनसे नए लड़के प्रेरित होते, नए लड़के सीखते और फुटबॉल और आगे जाता। मगर हुआ इसका उल्टा। हुआ क्या, एक स्टेडियम में गए जहाँ पर उनके स्टैचू का अनावरण होना था और वहाँ पर ऐसी आबादाबी मची, ऐसा दंगा फसाद हुआ कि बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा। क्या था पूरा मामला, अभी तक जब से वो भारत आए हैं तब से क्या क्या हुआ है, इन सारी टाइमलाइन को हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हम फुटबॉल की भी बात करेंगे। अनुभव है मेरे साथ। अनुभव 3 दिन का दौरा था, बहुत कुछ था सीखने के लिए हमारे पास, देश के पास। पहले सबसे तो टाइमलाइन बताइए कि क्या क्या हुआ है जब से वो आए हैं। देखिए, लियोनेल मेसी को इंडिया लाने के पीछे जो शख्स थे सदातु दत्ता, उन्होंने पूरी इसकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी। मतलब ये 3 दिन का टूर आप देख जरूर रहे हैं, बट इसकी जो तैयारी थी वो 2022 वर्ल्ड कप, जब अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप का खिताब उठाया था कतर में, जब उन्होंने फ्रांस को हराया था उस फाइनल में, वहां से सदातु दत्ता के दिमाग में आया कि मेसी को तो एक बार इंडिया लाना है, क्योंकि जो उनका काम है वो इसी फील्ड में, वो ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर अपने आप को बताते हैं, स्पोर्ट्स प्रमोटर के तौर पर भी वो बताते हैं। इससे पहले उन्होंने पेले जैसे महान खिलाड़ी को, मार्डोना जैसे खिलाड़ी को और तमाम बड़े खिलाड़ियों को इंडिया ला चुके हैं। तो जो एक हालिया में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें सारी चीजें इन्होंने खोल के रखी। इन सारी इवेंट से पहले थोड़ा सा बैकड्रॉप जानना जरूरी ताकि आगे चीजें क्लियर हो। अब जो मेसी के फादर हैं वही उनका सारा ट्रैवल, सारा मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली मेसी को वही मैनेज करते हैं। सारा बिजनेस वगैरह उनका मेसी के फादर ही देखते हैं। 2016 का आपको फेमस केस भी याद होगा जब बड़ा बवाल हुआ था, खैर वो पुरानी कहानी। तो अब उनके फादर से इनकी मुलाकात तय कराई गई, उनके दत्ता की। उनके फादर से वो मिले और वहां पर उन्होंने अपना आइडिया पिच किया। उस वक्त उनके फादर शायद उतने इंटरेस्टेड नहीं, तो उन्होंने बोला कि देखो मेसी का स्केड्यूल बहुत बिजी है। अब चूंकि वो रहते भी अब यूएस मायमी के लिए खेलते हैं, तो वहां रहते हैं और ट्रैवल, फिर अर्जेंटीना भी जाना है। देखिए, जब मेसी जैसा शख्स आपके देश में आता है तो एक चीज तो साफ है कि मेसी के अराउंड पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड चलती है। मेसी को पूरी दुनिया फॉलो करती है। उसके पीछे रीजन भी बहुत क्लियर है। अब मेसी रोनाल्डो कहीं जाएंगे तो पूरी दुनिया की नजर होगी। मैंने बहुत सारे फॉरेन सोशल मीडिया हैंडल्स देखे, चैनल्स देखे जो इस टूर को उनके कवर कर रहे हैं। वो बेसिकली इवेंट में हुआ क्या था, वो उस स्टेडियम में क्या हुआ था? पहला मतलब जो सदातु दत्ता इनिशिएटिव के तहत जो 4 जगहों डिसाइड की गई थी कि यहाँ जाएंगे, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और फिर दिल्ली इनका आखिरी होगा। दिल्ली में आज रात को वो फ्लाइट पकड़कर चले जाएंगे जिस दिन वो दिल्ली आएंगे। सॉल्ट लेक स्टेडियम एकमात्र ऐसा स्टेडियम है जहां पर भारतीय फुटबॉल ठीक ठाक स्तर पर देखा जाता है, क्योंकि वहां से मोहन बागान आती है, आईएसएल वहां शुरू होता है। बहुत फेमस अपना वो स्टेडियम है जहां पर भारतीय टीम अपने इंटरनेशनल मैचेस वहीं मैक्सिमम होस्ट करती है। सॉल्ट लेक स्टेडियम में उनको लाया गया। वहां पर महंगी टिकट्स तो ऑलरेडी थी, इसके बारे में खबरें आई गई थी कि अगर तस्वीरें खिंचानी है तो इसके लिए पैकेजेस रखे गए थे। एग्जैक्टली कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10-11 हजार के टिकट ले लेंगे तो वहीं कोने में आप कहीं बैठे रहेंगे, स्टेडियम आप दूर से मेसी को देख लेंगे। कहा गया कि मेसी को यहाँ पर पेनल्टी किक्स दिलाई जाएंगी बीच ग्राउंड में, ताकि आप मेसी को देख सकें, जैसे लग रहा है कि मेसी खेल रहे हैं। बट ये सारी चीजें नहीं हुई। वहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हो गई, लोग आ गए, टीएमसी के नेताओं ने उनका हाथ पकड़कर तस्वीरें खींचने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, अब आप इसको समझिए कि ये ना एक आपके पास मौका था अपनी फुटबॉल को दुनिया के सामने दिखाने का। लेकिन आपने दिखाया क्या फुटबॉल लविंग नेशन नहीं है। आप एक सिंगल पर्सन लविंग नेशन है। अगर आप फुटबॉल लविंग नेशन होते, ये हार्श रियलिटी भी है जो लोगों को सुननी चाहिए। आप सिर्फ मेसी के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि मेसी के साथ रोड्रिगो डी पॉल वहां मौजूद है, मेसी के साथ वहां पर लुइस सुआरेज मौजूद है। अगर आप मेसी के करियर को काउंट करेंगे तो आप लुइस सुआरेज का नाम उसमें से नहीं हटा सकते। बिल्कुल। आप जब बार्सिलोना की बात करते हैं, उनके जब गोल्डन पीरियड की बात करते हैं, ट्रायो की बात करते हैं, एमएसएन, मेसी, सुआरेज, नेमार थे वहां पर। सुआरेज को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। रोड्रिगो डी पॉल जो अर्जेंटीना की टीम के साथ इतने टाइम से रहे, हमेशा मेसी के शैडो माने जाते हैं,
उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। वो तो थैंक गॉड कि जब वो हैदराबाद गए तो वहां पर क्राउड ने चैंट किया कि रॉड्रिगो डी पॉल को बोलिए वो भी एड्रेस करें। अच्छा, इसमें मैं दर्शकों को बता दूं कि मेसी जब वहां पर गए स्टेडियम में और मतलब उन्होंने बाकायदा जिस तरह का इवेंट भारत को चाहिए था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। उन्होंने शूट आउट किया और उसके बाद फिर पूरे स्टेडियम में घूमे, फुटबॉल जनता के बीच में फेंकी, लोगों ने एंजॉय किया। मगर हुआ क्या, वो 25 मिनट के अंदर अंदर वहां से निकल गए। ये कोलकाता में नहीं हो पाया था फुटबॉल वाला। हाँ, मतलब वो बाद में वही सारा बवाल। हाँ, और वो जब वहां से निकल गए, वो वानखेड़े में हुआ सब कुछ। हाँ, वानखेड़े और हैदराबाद। हाँ, जब वहां से वो जल्दी निकल गए तब उसके बाद जनता का हो गया मूड खराब कि भाई हम देर तक मेसी को देख क्यों नहीं पाए और ये क्या मैनेजमेंट था। हाँ। अब वहां पे जो नेट्स थे वो फाड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ दी गई और बीच मैदान में ऑडियंस उतर आई, बवाल कर दिया गया। कोलकाता में एक ऐसे ही इवेंट हुआ था, हम सबको कामली की रोती हुई तस्वीरें भूलनी नहीं चाहिए, 1996 हम लोग को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वही चीज फिर दोहराई गई जब मेसी वहां से निकल गए। और इसके बाद क्या हुआ कि दत्ता गिरफ्तार हुए। हाँ, इसके बाद ही दत्ता गिरफ्तार हुए कि उन पर आपने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया था, आपने मतलब आपको इस तरह से काम करना चाहिए था, आपने काम नहीं किया। इसमें एक चीज और थी कि जब ये सारा इवेंट खत्म हुआ तब पश्चिम बंगाल के गवर्नर वो रात में स्टेडियम गए थे। लाइट बंद थी, सब कुछ बंद था। उन्होंने कहा कि मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब आप सोचिए कि एक फुटबॉल प्लेयर, एक खिलाड़ी यहां पर आया हुआ था और उसको स्टेडियम के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। मतलब वो जो कुछ भी कर रहा है उसको इर्द गिर्द उसके जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से इकट्ठा होकर के खेल को बढ़ावा देना चाहिए था, तब ये लोग आपस में राजनीति खेल रहे थे और यहीं पर सारी गलती हो गई। यहीं पे सारी गलती और जो कोलकाता में होना चाहिए था, जो वो था, वो आकर वानखेड़े में सारा शिफ्ट हुआ, हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में बहुत स्मूथ ऑपरेशन हुए थे। वहां के सीएम ने खेला, राहुल गांधी उनसे मिले, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उनके साथ। और सोशल मीडिया पर यह भी बहुत तेज हुआ कि ही इज द ओनली पर्सन, राहुल गांधी, जिन्होंने उनसे उनकी लैंग्वेज में बात की। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि स्पेनिश उनको आती ये अब रूमर्स हैं या कुछ और है कि लोग कहते हैं कि मेसी को अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी फुटबॉल देखी। जो आप एज फुटबॉलर आप खेलते हैं, आप यूरोप में खेलते हैं, उन्होंने ला लीगा अपनी पूरी उसमें खेला और उसके बाद वहां से निकले तो पीएसजी चले गए, मतलब लीग 1 के साइड चले गए, वहां पर एक लीग। और उन्होंने कभी इंग्लिश प्रीमियर लीग नहीं खेली। अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग इंग्लैंड में खेलते तो शायद आपका थोड़ा सा टच वो बनता। उसके बाद वो सीधा मायामी चले गए। हाँ, वहां पर जरूर थोड़ा सा कॉन्टैक्ट होगा, बट मायामी वो जिन कंडीशंस में गए वो सबको पता है। डेविड बेकम वहां पर ओनरशिप रोल में है एंड वो उनकी लीग को, एमएलएस को वो ऊपर लाने के लिए वो फेस कार्ड ही बनकर गए हैं। वो कंडीशन साफ है ना, तो वो चीजें हैं, तो आप उतना टच में भी नहीं रहे। बट जो उनके साथ राहुल की कॉन्वर्सेशन हुई, राहुल गांधी की, वो लंबी थी, तो लगा ऑब्वियसली अब आप मेसी से इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन करें तो इट्स क्लियर कि वो इंग्लिश में तो नहीं ही होगी, बिल्कुल, थोड़ी उनकी लैंग्वेज में भी आप करते हैं। तो वो सारी चीज है। बट जैसा आपने मेंशन किया, बहुत सही पॉइंट, कि वहां पर जो सारा बवाल शुरू हुआ ना, कि उनको घेरे हुए सारे पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली थी। अब आप सोचिए, जहां पर 40-50 हजार कैपेसिटी वाले स्टेडियम में आप एकदम ऊपर वाली टियर में बैठे हैं, अगर आपको वहां पर मेसी, रॉड्रिगो डी पॉल और 4-5 लोग अगर इर्द गिर्द और देखेंगे तो आप पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब बात वही है ना कि अगर प्रसाद बट रहा है तो सबसे पहले वही लेगा, इसके बाद वीआईपी पास होगा। अब इतनी भीड़ में आप मेसी को कहां खोज पाएंगे? वही एग्जैक्टली। ऊपर से आप अगर ग्राउंड में 5 लोगों को देखेंगे तो आप 5 अलग अलग लोगों को पहचान सकते हैं। 500 लोगों को देखेंगे तो आप सबको नहीं पहचान सकते। अच्छा, इन सारे आबाधाबी में कुछ चीजें अच्छी भी हुई, जैसे कि सुनील छेत्री को उन्होंने टी शर्ट दी। सुनील छेत्री से मिले, तेंदुलकर साहब मिले, तेंदुलकर ने अपनी 2011 की वर्ल्ड कप वाली जर्सी दी उन्होंने। तो ये सब कुछ चीजें जो हुई वो एक पॉजिटिव भी था, लेकिन वहीं पर एक नेगेटिविटी भी निकल कर आई। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को वहां पर इनविटेशन दिया गया। वो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि प्रसाद उसी को मिलता है ना जिसके बाद वीआईपी पास होते हैं, तो ये तो यहाँ पर होगा, क्योंकि हम पहले हमारे पास क्योंकि एक ऑर्डर है कि पहले हमारे नेता कोई भी अगर हमारे यहाँ से बड़ा आता है बाहर से तो उससे मिलता है, उसके बाद मिलता है बॉलीवुड स्टार्स मिलते हैं, और अगर वो खिलाड़ी हुआ तो बड़े खिलाड़ी मिल लेते हैं, और जो आम जनता है जिसके लिए वो आया है वो शख्स वो उनसे मिल नहीं पाता। खैर, ये तो सबको दिख रहा है, इंटरनेट पर खूब छाया हुआ है कि क्या चल रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे पास, हमने शुरुआत में भी इसको इंट्रो में भी बताया कि जो सबसे बड़ा मौका था, आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी किया इस पे कि कैसे डाउनफॉल हो रहा है फुटबॉल का, भारत में कैसे डाउनफॉल हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर एक मौका था, मतलब ऑडियंस को, नए लड़कों को चीयर करने का कि आप फुटबॉल खेलिए, आपके पास मौका है। आपने अगर मेसी की मूर्ति का अनावरण कर दिया है,
है ना, इस 76 फीट ऊंची, इसका मतलब ये है कि आप फुटबॉल को जिंदा रखना चाहते हैं। मगर क्या यही सवाल है कि आप उसको कोलकाता में ही जिंदा रखना चाहते हैं, क्या आप नॉर्थ ईस्ट में ही जिंदा रखना चाहते हैं? आप नॉर्थ में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपको ये तो पूरे देश के लिए करना होगा ना, आप वहीं तक सीमित रख लेंगे इसको, या फिर उसमें राजनीति ही कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा कि जब कोलकाता में सारा बवाल हुआ, उसके बाद AIFF जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, उन्होंने बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट इशू किया कि मुझे या हमारी बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्राइवेट इवेंट है और हम इसमें कुछ भी, हमारा कोई से नहीं और कुछ भी नहीं है। तो जो साउथ लेक स्टेडियम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप गवर्निंग बॉडी हैं, अब कैसे जिम्मेदारी से बचा जाता है हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और आप गवर्निंग बॉडी है, मेसी जैसा प्लेयर आया और गवर्निंग बॉडी को इर्द गिर्द भी नहीं रखा गया है। बताइए, आप सोचिए, मतलब ये प्राइवेट इवेंट है और उसका लेवल आप देखिए कि जो गवर्निंग बॉडी जो फुटबॉल को चलाती है भारत में, वो इर्द गिर्द भी कहीं नहीं है उसके। आप कैसे प्रमोशन की बात करते हैं? आपके घर की लीग ISL वो आज होल्ड पर है। AIFF अपनी टीम को 2 साल से एक मैच नहीं जिता पाया है। हमारी इंडियन फुटबॉल टीम 2 साल से एक मैच नहीं जीत पाई है। आप सोचिए, ये स्तर है। वहां पर मेसी आते हैं, आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना सकते थे। कहां है वो भारतीय टीम के 11 से 15 खिलाड़ी जो इंडियन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं या खेलते हैं? उनसे मेसी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? सही यार, अगर मेसी जैसा शख्स किसी टीम से 10 मिनट भी व्यतीत करेगा या बिताएगा ना किसी टीम के साथ, वो 10 मिनट आपके लिए इंसाइक्लोपीडिया होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहां है वो प्लेयर्स? उनसे क्यों नहीं मुलाकात कराई गई? ये जो नेता है, जो सेलिब्रिटीज है, चलो ठीक है, इनका मिलना, इनके पास तो एक्सेस है, ठीक है, मिलिए आप। टीम को तो भी मिलाइए, यंगस्टर्स को तो मिलाइए। किस एकेडमी में वो गए जहां पर उन्होंने बच्चों से बात की? वही आपने ग्राउंड में 4 फुटबॉल लाके खड़े कर दिए और 4 प्रॉप्स की तरफ लड़के खड़े हैं जो एकेडमी में प्रैक्टिस कर, उनके साथ मेसी ने हाथ मिला लिया। बात करने का कहां मौका मिला? कोई मतलब इनसाइट्स कहां शेयर किए? कोई कैलकुलेशन नहीं था, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी कि मेसी आएंगे फिर उनको कैसे मैनेज करेंगे। और उसी में कुछ लोग जेल भी चले गए। सही बात है ये कि जिस चीज के लिए उनको बुलाया गया था, मेसी जैसा खिलाड़ी से अगर आप 5-10 मिनट किसी को बात करा दो तो अपने आप मुझे लगता है कि वो सब कुछ छोड़ के फुटबॉल खेलने लग जाएगा। और सिर्फ मेसी नहीं, वहां पर लुइस सुआरेज हैं, रोड्रिगो डी पॉल हैं। बिल्कुल, आपके पास अटैक, मिडफील्ड और डिफेंस सब एक साथ है। लेकिन नहीं हुई ना बात। सिर्फ आपने तस्वीरों के लिए उनको बुलाया था। लोगों ने 10,000 9,000 की टिकट खरीदी, गए, देख लिया, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दी और खत्म। इंडियन फुटबॉल के स्टेट पर किसी ने सवाल पूछा? मेसी यहां से जब जाएंगे तो उनको खुद नहीं पता होगा कि इंडिया में फुटबॉल का क्या हाल है, मैं कहां गया था। नहीं तो ये तो मेसी को दिख रहा होगा सब। अब वो भले ही कलकत्ता, हैदराबाद और उसके बाद मुंबई घूम आए हो, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि मेरे पीछे ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। और ये मतलब एक जो था कि उसको प्रोत्साहित करने का मामला था फुटबॉल को, उसकी जगह हो रही है बेइज्जती। तो अब वो जाकर के वो कह सकता है कि अगर ये खेलेंगे फुटबॉल तो इनको फुटबॉल खेलने से पहले बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ेगा। हमारे राजनीति से लड़ोगे आप, हमारे यहाँ ये जो सेलिब्रिटीज आकर के घेर लेते हैं उसको, उससे आप लड़ोगे, तब जाकर बच्चों तक आप पहुंच पाते हो, तब जाकर आप उन लड़कों तक पहुंच पाओगे। वो कहां से खेलें? तो ये तमाम चीजें। लेकिन आप देखो कि इन सब चीजों में, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज है कि सारा खेल खत्म हो जाता है और एक को चुन लिया जाता है, उसी को टारगेट किया जाता है। अब दत्ता की गलती थी या नहीं थी वो तो जांच में मालूम पता चल जाएगा। 14 दिन की कस्टडी में चले गए हैं। लेकिन जो क्रिकेटर थे, मनोज तिवारी पूर्व क्रिकेटर थे, उन्होंने उस पर निशाना साधा है। अभिनव बिंद्रा, उन्होंने उस पर निशाना साधा है कि मतलब इनकी गलती थी या गलती नहीं थी। आप इवेंट को और ऑर्गेनाइज करने की बजाय कि किस तरह से ठीक है जो चीज़ बीती उनको मैनेज कैसे किया जाए, उसकी जगह आप एक इंसान को टारगेट करके और सारा इवेंट खराब करने में लगे हुए हो। एक चीज और, सदाद्रू दत्ता की गलती मतलब क्या मैनेजमेंट करना या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्या उनका पार्ट था? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनका पार्ट था। आप अगर कहीं पर इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो जो वहां पर गवर्निंग रूलिंग पार्टी जो है उसको पता होगा ना। बिल्कुल, उनसे उन्होंने परमिशन ली होंगी ना। दत्ता साहब इज वेरी क्लोज, जितनी रिपोर्ट हमने पढ़ी है विद सीएम एंड हर पार्टी। तो मिसमैनेजमेंट सिर्फ दत्ता की तरफ से नहीं हुआ है, वहां पर जो सिक्योरिटी की तमाम चीजें थी या जो भी चीजें थी उनकी तरफ से हुआ है। और जो लोगों ने, आपने हर जगह बयान सुना होगा ना कि ये फ्रॉड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आपने अगर कुछ प्रॉमिस किया है, आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो जनता भड़केगी।
लेकिन इसमें उनको डिटेन करके ले गए कि 14 दिन के लिए उनको रिमांड पर लेके चले गए, उनको रख लिया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये शायद एक बवाल को ठंडा करने की कोशिश भी तो हो सकती है। बवाल को ठंडा करने की कोशिश से ज्यादा मुझे लगता है कि चुनाव आने वाले हैं। हाँ? और उनको दिखाना है कि अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर हमारे यहाँ आया है तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसको कुछ घंटों के अंदर वो वहां है, उसको अरेस्ट करते हैं। बाकी जगह इवेंट तो स्मूथली गए। वही बात है ना कि उसको तुरंत अरेस्ट किया और एक आदमी को उठाना था उसको उठा लिया। जिस बंदे ने पूरा रूट तैयार किया वो आज कहीं नहीं है। बिल्कुल, वो बेचारे 14 दिन गए अंदर, वो 14 दिन के लिए गए अंदर। लेकिन बाकी जगहों पर इवेंट कितना प्यार से हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मनी इन्वॉल्व है ना कि कोई स्टेक पर नहीं आना चाहता। इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। जब आप पीछे वो बैनर देखते हैं ना कि किनके नाम लगे हैं, आप जाओ देखो, आप कोलकाता में देखोगे तो गोयनका साहब ने उनसे मिले, आप जेएसडब्ल्यू के पार्थ जिंदल साहब उनसे मिले। तो इतने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं कि आप इस चीज को कैंसिल नहीं कर सकते थे एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल, एट एनी कॉस्ट। और आपने दत्ता साहब को अंदर कर दिया और कहा कि नहीं आपकी गलती है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ साफ तौर पर उनको ट्रक के नीचे दे देना कि नहीं आपकी गलती और आप जाइए। नहीं, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये कोलैटरल डैमेज है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फुटबॉल से पुराना नाता रहा है। हम लोगों ने देखा था कैसे स्ट्रेचर पर बैठ करके वो व्हील चेयर पर बैठ के फुटबॉल लेकर के आती थी, उसके बाद चुनाव जीत गई थी। खैर वो अलग बात है। मगर मेसी आए भारत और बहुत सारी चीज़ें हुई, बवाल हुआ, किसी एक को चुन करके जेल भेजा गया ताकि उनका पॉलिटिकल जो ऑरा है वो बना रहे। उसके बाद हमने देखा कोलकाता से जैसे ही मेसी बाहर निकलते हैं सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। वो प्रधानमंत्री से भी मिलने जाते हैं, वो राहुल गांधी से भी मिलते हैं, वो बाकी बड़े बड़े कुछ गिने चुने खिलाड़ियों से भी मिलते हैं, सचिन तेंदुलकर से भी मिलते हैं, सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, करीना कपूर से मिलते हैं, टाइगर श्रॉफ आ जाते हैं उनके साथ फुटबॉल खेलने। मगर दुर्भाग्यवश कोई वो उन लोगों से नहीं मिलते हैं जो लड़के न्यू कमर्स हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। उस क्लब से नहीं मिलते हैं जो फुटबॉल मतलब एक नई तरीके से उभर रहा है, जहां से लड़के निकल करके सुनील छेत्री बन सकते हैं या और आगे जा सकते हैं। उन लोगों से नहीं मिलते हैं। अब इसमें पूरी गलती आपसे सवाल है कि आप दत्ता की ही देना चाहते हैं या फिर वाकई में वहाँ पर ये सारा जो इवेंट था वो राजनीति के इर्द गिर्द घुल करके रह गया कोलकाता के अंदर, या फिर मेसी का आना और ये ठीक से कैलकुलेट नहीं किया गया था, पूरा इवेंट तैयार नहीं था, उनको अचानक से आबाधाबी में वो आ गए। क्या था पूरा मामला? आपको इस मामले में क्या लगता है कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर सुधार होना चाहिए था, और भारत ने एक चीयर अप करने का कितना बड़ा मौका गवा दिया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बस एक चीज में और ऐड कर दूंगा, चीयर अप बहुत सही बात आपने बोली, कितना बड़ा मौका। क्या फीफा की नजर इस पे नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी ना। फीफा तो ये भी अभी 2-3 साल पहले की बात है, फीफा ने 2022 में आईएफएफ को बैन कर दिया। बिल्कुल कि नहीं आप हमसे एसोसिएटेड मत रहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एआईएफएफ में है। एआईएफएफ मेसी जैसा बंदा इंडिया में है, उससे कहता कि हमारा कोई लेना नहीं, ये प्राइवेट इवेंट है। भाई प्राइवेट इवेंट होने दीजिए, लेकिन आप जब बॉडी गवर्निंग बॉडी है तो आप कुछ तो करेंगे ना प्रमोशन के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। फीफा की नजर होगी, फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम चलते हैं जिसके तहत आपको पैसे मिलते हैं, आपको स्टेडियम, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए तमाम चीजें फीफा फॉरवर्ड प्रोग्राम्स करती हैं कि अलग अलग देशों में फुटबॉल और ग्रो करे। ये चीज आप जब दुनिया के सामने दिखाएंगे, आई डोंट थिंक सो कि अब यहां से कोई और बड़ा फुटबॉलर आना चाहेगा या कोई और फीफा यहां पर कुछ और इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। यही सतारू दत्ता 2020 में रोनाल्डो को लाने वाले थे, वो तो कोविड-19 आ गया। वो रोनाल्डो फैन है, बट रोनाल्डो फैन मेसी को ला रहे हैं तो बवाल होना ही। रोनाल्डो फैन तो हम सब हैं। हम सब रोनाल्डो फैन। मैं मेसी वाला हूं, बट ठीक है। चलिए, अब एक बड़ा हमने मौका खोया है और हो सकता है कि कुछ चीजें अब बढ़ा दें, 1-2 दिनों का टूर उनका आगे और क्लब से मुलाकात करवा दें। तो ये जो राजनीति है इम्पॉसिबल है, लेकिन खैर अब देखते हैं। एक बड़ा मौका हमने खो दिया है। इन सारे इवेंट्स में आपको कहाँ पर गलतियां लगी, कहाँ पर क्या हमने जो पाना चाहिए था हमने खो दिया, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अनुभव बहुत शुक्रिया आपका, और खबर गाँव को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर करिए।